प्रश्न 5। रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो पहले लिखेंगे हम रहीम द्वारा निवास स्थान पर व्यतीत किया गया समय बराबर, तो रहीम द्वारा निवास स्थान पर व्यतीत किया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, 8 बजे सुबह से उसी दिन शाम 4 बजे। उसी दिन शाम रहीम द्वारा निवास स्थान पर व्यतीत किया गया समय 8 बजे सुबह से उसी दिन शाम 4 बजे तक। तो देखिए 8 बजे सुबह से उसी दिन शाम 4 बजे तक, तो कितना घंटा हुआ, यानी 8 बजे सुबह से उसी दिन, यानी दूसरा दिन नहीं, उसी दिन, जिस दिन सुबह गया है उसी दिन 4 बजे शाम को लौट आया है। तो 8 बजे से 12 बजे तक कितना हुआ, 4 घंटा, और 12 बजे से 4 बजे तक, 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटा और, यानी 8 घंटा हुआ। तो बराबर कितना हो गया, 8 घंटा, 8 घंटे, यानी 8 घंटे रहीम जो है निवास स्थान पर व्यतीत किया है, क्योंकि 8 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक कितना घंटा होता है, 8 घंटा होता है, क्योंकि 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटा हुआ, और 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटा और हुआ, तो 4 4 8 घंटे हुआ, तो हम लिख देंगे 8 घंटे। तो रहीम द्वारा निवास स्थान पर 8 घंटे व्यतीत किया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे प्रतिशत में व्यतीत समय बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए 8 घंटा व्यतीत किया है निवास स्थान पे, और एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से भाग देंगे। ठीक है, 8 घंटा उसने निवास स्थान पर व्यतीत किया है, 8 घंटे, और एक दिन में कितना होता है 24 घंटा, तो 8/24 गुना 100 कर देंगे, 8/24 गुना 100, तो 8 तिया 24, देखिए 8 से हम 24 3 बार में काट सकते हैं, तो कितना आ गया 100/3, यानी आ गया है 100/3%। क्या आ गया, 100/3%। तो अगर इसको हम पूर्णांक में बदलें तो 33 तिया 99 होता है। देखिए 3 से 33 बार में लगेगा 99, क्योंकि 100 तो पूरा पूरी कटेगा नहीं 3 से, तो 33 तिया 99, 100 में से 99 गया तो 1, यानी 1 शेषफल हो जाएगा, तो 1 को यहाँ लिख देंगे, और 3 जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 33.1/3%। तो पूछ रहा था कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ था 24 घंटे का कितना प्रतिशत, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत, यानी 8 घंटे व्यतीत करता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत, यानी 24 को नीचे रखेंगे हर में, यानी 24 से 8 को भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तभी प्रतिशत में निकलेगा। यानी 24 घंटे का कितना प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, 8 घंटे को 24 से भाग देना होगा, यानी 8/24 लिख लेंगे और 100 से गुना कर देंगे।
तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 6, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या को x मानेंगे तभी, यानी दूसरी संख्या को मानेंगे, कुछ भी मान लेंगे तभी पहली संख्या निकलेगा। तो दूसरी संख्या को हम x माने हैं, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, अतः पहली संख्या बराबर, तो 20% अधिक है, यानी x प्लस x का 20%, x प्लस x का 20%। तो हम दूसरी संख्या को x मान लेंगे, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस x का 20%, x प्लस x का 20%। तो x का 20% को कोष्ठक में लिख लेंगे। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 20% अधिक है। देखिए पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 20% अधिक है, तो अगर तो दूसरी संख्या को x मान लेंगे, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या का 20% अधिक है, यानी x प्लस x का 20%। ठीक है, क्योंकि 20% अधिक है तो इस तरह लिख लेंगे x, यानी दूसरी संख्या x हो गया, तो कितना अधिक है, 20%। तो x का 20% से x को जोड़ देंगे, यानी दूसरी संख्या को दूसरी संख्या का 20% से जोड़ देंगे तभी पहली संख्या निकलेगा, यानी x जोड़ x का 20% कर देंगे, क्योंकि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या जोड़ दूसरी संख्या का 20% लिख लेंगे, क्योंकि 20% पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से अधिक है। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले। तो x जोड़ x का 20% कितना हो जाएगा, अब इसको निकाल देते हैं। तो x जोड़ x का 20%, यानी देखिए 20 गुना x 20x हो जाएगा, का मतलब गुना होता है, तो 20 गुना x 20x बटा में 100 लिख लेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटा में 100। ठीक है, तो x का 20%, यानी 20x बटा 100, क्योंकि का मतलब क्या होता है, गुना, तो 20 को x से गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। प्रतिशत हटाने में क्या कर जाता है, 100 से भाग, तो x का 20% हो जाएगा 20x बटा 100, यानी 20 गुना x बटा 100। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 लघुत्तम ले लेंगे तो 100 गुना x हो जाएगा प्लस 20x, 100 लघुत्तम ले लेंगे तो 100 गुना x 100x लिख लेंगे यहाँ पे प्लस 20x, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120, यानी 120x बटा 100, 120x बटा 100 हो जाएगा पहली संख्या निकल चुका है, दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 120x बटा 100। देखिए अगर एक शून्य से एक शून्य काट लें तो कितना हो जाएगा, 12x बटा 10, यानी कितना हो जाएगा, 12x बटा 10। तो दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या हो गया 12x बटा 10। अब कह रहा है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से
क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए पहली संख्या कितना आया 12x/10, यह आया पहली संख्या, ठीक है, माइनस घटाएंगे दूसरी संख्या को -x। तो प्रश्न से जो कह रहा है उसके अनुसार पहली संख्या बड़ा है, क्योंकि कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा देंगे। तो पहली संख्या क्या है 12x/10 और पहली संख्या है x, बटा करेंगे। अब देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितना है 12x/10, तो 12x/10 से भाग देंगे घटा करके, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना 100 कर देंगे, यानी इस तरह लिख लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाएंगे, क्योंकि कम का बात कर रहा है, दूसरी संख्या यहाँ पे कम है पहली संख्या से, इसीलिए पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाएंगे और बटा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहली संख्या, क्योंकि कह रहा है वहाँ प्रश्न में देखिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या ये दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या से कह रहा है, यानी बटा में हम पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पे, और फिर 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा प्रतिशत, यानी जो पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 10 लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे, तो 10 लघुत्तम लेंगे तो 12x - 10x हो जाएगा, 12x - 10x। देखिए 10 लघुत्तम लेंगे तो 10 गुना x हो जाएगा, यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो 12x - 10x हो गया, ये बटा हुआ बीच वाला जो बटा है उसको दे देंगे थोड़ा लंबा सा, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे है 12x/10, तो इसको भी लिख लेंगे 12x/10 गुना 100, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 12x - 10x कितना हो गया 2x। देखिए 12 में से 10 गया तो 2, 12 में से 10 को घटा देंगे तो 2x हो जाएगा बटा 10, 2x/10। देखिए 12 में से 10 गया 2, तो 2x/10 बटा 12x/10, 12x/10, 12x/10 है तो इसको लिख लेंगे और गुना कर देंगे 100 से। अब यहाँ पे 10 ऊपर चला जाएगा, जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, क्योंकि हर है। देखिए अंश और हर, अंश और हर, तो जो हर है दूसरा भिन्न का वो अंश के साथ गुना होगा दूसरा भिन्न के अंश के साथ, और ये दोनों हर और अंश ये दोनों गुना हो जाएगा बीच वाला, तो लिख लेंगे 2x गुना 10। देखिए सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना हो जाएगा, बटा बीच वाला दोनों गुना हो जाएगा 10 गुना 12x, 10 गुना 12x और गुना 100, ठीक है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला गुना कर देंगे और फिर बटा में 10 बीच वाला गुना कर देंगे, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि गुना में है, x से x कट गया, 2 छक 12, 2 छक 12 कट जाएगा। फिर से देखिए 10 से 10 को काट लेंगे, x से x कट गया, 2 छक 12, 6 से, यानी 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 50 दूना 100। देखिए 2 से कट रहा है 100 50 बार में, और 2 तिया 6 कितना आ गया 50/3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50/3 प्रतिशत आ गया, 50/3%। अब इसको भाग देंगे तो 16 तिया 48 होता है, यानी 50 को 3 से भाग देंगे तो 16 बार में लगेगा, 16 तिया 48, 50 में से 48 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा, यानी 2 यहाँ पे लिख देंगे और 3 को यहाँ पे,
कितना आ गया 16.2/3%। क्या आ गया 16.2/3%, यानी इसका उत्तर आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली संख्या से 16.2/3% कम है। तो यही पूछ रहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 16.2/3% कम है, यानी दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से, क्योंकि पहली संख्या बड़ा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 16.2/3% कम है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं।